तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जूजान के पास बॉस किन आते हैं और उसे आकर डिटेल्स बताते हैं कि उसे युनजी के बारे में जो कुछ पता चला है। जूजान उसे कहती है कि उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ, चाहे उसके फादर के बारे में क्यों ना हो, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि वो लड़का क्या है और क्यों है। फिर साथ ही मिस जूजान उससे पूछती है, मुझे ये बताओ कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां निकालने के बारे में क्या वहाँ पर काम कैसे चल रहा है, क्या तुमने सारी जड़ी बूटियों को निकाल लिया। बॉस किन उसे कहते हैं वो काम तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, सिर्फ 3 दिन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आउटर एरिया में जितनी भी जड़ी बूटियां थी वो सारी की सारी निकाल ली हैं। वो जड़ी बूटियां तो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि हम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। जैसे हम लोग रिपर एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर और भी ज्यादा जड़ी बूटियां और बहुत ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां हैं। मिस जूजान उसे कहती है, तुम्हें इन सारी जड़ी बूटियों के रिगार्डिंग यानी कि जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लगता है कि तुम्हें उस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए, उस लड़के युनजी के ऊपर, क्योंकि उसका मकसद वहाँ से जड़ी बूटियां हासिल करना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी और चक्कर में है। उसे फैंगजी माउंटेन के ऊपर किसी ट्रेजर के बारे में पता होगा, जिस ट्रेजर को ढूंढने के लिए उस लड़के ने हमें जहाँ पर अपना पार्टनर बनाया है ताकि हम लोग उसके साथ फैंगजी माउंटेन के ऊपर जा सकें। अगर तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी अजीब दिखाई देता है तो जल्दी से आकर मुझे रिपोर्ट करना। तो बॉस किन उसे कहते हैं, यंग मिस क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, किसके पीछे रीजन क्या है। जूजान उसे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है लड़का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां हासिल करना चाहता है? क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के ने मुझे जो फायर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड दिया था, साथ साथ उसने जो मुझे हार्ट क्लींजिंग पिल दी है वो कितनी ज्यादा स्पेशल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में इस तरह के कोई भी फार्मूलाज नहीं देखे। मैंने एंशिएंट बुक्स के अंदर भी सारे फार्मूलाज को चेक कर लिया, लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों पिल्स के बारे में कोई भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ। मतलब यह है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का और प्योर फार्मूला है जो कि इस लड़के को याद है। बॉस किन उसे कहते हैं, मिस के कहने के मुताबिक अगर ये फार्मूला एंशिएंट बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ तो इस फार्मूला की कीमत तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि किसी को इस फार्मूला के बारे में पता नहीं है। उस लड़के ने इस फार्मूला को हमें ऐसे ही दे दिया। एक फार्मूला उसने थैंक यू बोलने के बदले में दे दिया और दूसरा फार्मूला उसने सिर्फ 40 स्पिरिट स्टोन्स के बदले में हमें दे दिया। इसका मतलब यह है कि उस लड़के की नजर में इन फार्मूलाज की कीमत बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है कि उसके पास अभी भी कुछ ऐसे फार्मूलाज हों जो कि इससे भी ज्यादा महंगे हों। पता नहीं है कि वो लड़का हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कोऑपरेशन में डाहिल हुआ है। इस जूजान भी उसे कहती है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियों को निकाल कर हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक कवर है। असल में उस लड़के का मकसद कुछ और है, वो कुछ और हासिल करना चाहता है। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। नौकरानी उनसे कहती है, मिस जूजान यंग मास्टर युनजी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बताएं कि उनको कहाँ पर बैठा दूं। स्किन कहते हैं, मास्टर युनजी को अंदर ले आओ और उसे एक ऐसे रूम में बिठाना जहाँ पर कोई भी बाहर से हमारी बातें ना सुन सके। वहाँ पर बिठाने के बाद से चाय पानी दो। मिस जूजान कहती है, जरा रुको मेरे पास कुछ और प्लान है। उस नौकरानी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे हमारे ट्रेजरी रूम के बाहर लेकर आओ, वहाँ से हम लोग खुद ही संभाल लेंगे, हम उसे अपनी ट्रेजरी रूम में लेकर जाने वाले हैं, मैं पर्सनली उसको अटेंड करूंगी। वो नौकरानी बाहर जाती है और हमारे युनजी से कहती है, यंग मास्टर प्लीज मेरे पीछे आए, मैं आपको एक स्पेशल रूम की तरफ लेकर जा रही हूँ जहाँ पर हमारी यंग मिस पर्सनली आपसे मिलेंगी। तो वो उसे अपने ट्रेजरी रूम के बाहर ले जाती है जहाँ पर हमारी मिस जूजान उसके साथ बॉस किन दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे युनजी से कहता है, मिस मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया। मिस जूजान उसे कहती है, कोई बात नहीं, हमारे जनरल ट्रेजर पवेलियन के पार्टनर और अपने पार्टनर के लिए थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करना ही पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस जूजान उसे कहती है, तो तुम यहाँ पर हमारे पास से कॉल्ड्रॉन खरीदने के लिए आए हो, तो क्या तुम फाइनली अपने लिए खुद पिल्स रिफाइन करने वाले हो? लगता है कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर वाकई वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेजर्स हैं। युनजी से कहता है, मिस हम कौन से ट्रेजर्स की बात कर रही है, लगता है मेरे साथ कुछ मजाक कर रही है। मैंने तो अभी भी यहाँ पर पिल बनाने की मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट किया है, इसी वजह से मुझे एक बेसिक कॉल्ड्रॉन चाहिए ताकि मैं जहाँ पर अपने घर के ऊपर पिल्स बनाने के बारे में कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। साथ ही हमारा युनजी से कहता है, आपने कहा कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर ट्रेजर्स हैं, इस बात का क्या मतलब है, क्या वाकई में वहाँ पर ट्रेजर्स है? जूजान उसे कहती है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। मास्टर चू तुम्हें यहाँ पर इस बात को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपने लिए पहला कॉल्ड्रॉन चूज कर सको। पहला कॉल्ड्रॉन सबसे बेस्ट होना चाहिए। उसे अपने साथ लेकर अपने ट्रेजरी रूम में आते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और उसे कहते हैं, ये हमारा ट्रेजरी रूम है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और वो सारे के सारे हाई लेवल से लो लेवल तक के बहुत सारे वेपन्स होते हैं। टोटल लेवल, गॉड लेवल, जहाँ तक के सेंट लेवल के वेपन्स भी वहाँ पर पड़े होते हैं। मिस जूजान हमारे युनजी से कहती है, यंग मास्टर तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से लेवल का कॉल्ड्रॉन चाहिए, तुम एक हाई लेवल का कॉल्ड्रॉन खरीदना चाहती हो? युनजी से कहता है, नहीं मैंने अभी पिल्स को रिफाइन करना स्टार्ट किया है तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। चाहता हूँ कि आप मुझे एक ट्रेजर लेवल का कॉल्ड्रॉन दें, मुझे लगता है कि वही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मिस जूजान उसे कहती है, हमारे पूरे सिटी के अंदर बहुत ही कम ट्रेजर लेवल के आर्टिफैक्ट्स हैं और हमारे पास कॉल्ड्रॉन तो बहुत ज्यादा कम है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेजर लेवल के कॉल्ड्रॉन है, एक इस वक्त मैं खुद से यूज कर रही हूँ और दूसरा कॉल्ड्रॉन यहाँ पर तुम्हारे सामने पड़ा है। उसे कहते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। इसको ब्लैक सोल पर्ल, तो जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें इस कॉल्ड्रॉन के बारे में बताती हूँ। इसको ब्लैक स्पिरिट कॉल्ड्रॉन कहा जाता है। ये एक बहुत ही स्पेशल कॉल्ड्रॉन है। जब तुम इसके अंदर पिल्स को रिफाइन करते हो तो इसके अंदर अपना मॉइस्चराइजेशन का अमल होता है, यानी कि इसके अंदर ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं जो कि तुम्हारे जो पिल्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा वेट कर देती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी पिल्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है। कॉल्ड्रॉन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता
सकता है, क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगे? जुंजी आगे बढ़ता है, कॉल्ड्रॉन को देखकर कहता है मुझे ये बताओ कि तुम ये कॉल्ड्रॉन मुझे कितने में बेचने वाली हो? जूजान उसे कहती है ये तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन में मिल जाएगा। तो ये किसी और के लिए होता, कोई और यहाँ पर इसको खरीदने के लिए आता तो मैं इसे 200 से कभी भी सस्ते में नहीं बेचती, क्योंकि तुम्हारा हमारे साथ पहले से एक रिलेशनशिप है, तुम हमारे साथ पार्टनरशिप में हो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 100 स्पिरिट स्टोन में इसको बेच दूंगी। जुंजी से कहता है तुम कह रही हो कि ये पूरे 100 स्पिरिट स्टोन में बेचोगी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन है, मैं तुम्हें 20 स्पिरिट स्टोन एडवांस में दे सकता हूँ और उसके बाद हमारी पार्टनरशिप से जो पैसा आएगा तुम उसमें से पैसे काट लेना। जूजान उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारी जड़ी बूटियों को हम लोग बेच देंगे तो उसमें से तुम्हारा शेयर भी तो निकलेगा, हम उसमें से तुम्हारे पैसे काट लेंगे। साथ ही हमारे जुंजी की नजर वहाँ पर एक बड़े से क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है, वो उसे देखकर काफी हैरान होता है। बॉस कीन उसे कहते हैं नजर काफी ज्यादा तेज है, तुमने यहाँ पर जिस चीज को देखा है वो एक ग्रीन जेड है, इसे तो इसको वेपन्स को टेम्पर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से ये यहाँ पर हमारे ट्रेजरी रूम में पड़ा है, क्योंकि ये स्पेशल है, इसी वजह से इतना बड़ा ग्रीन जेड स्टोन हमने पहले कभी भी नहीं देखा हुआ। जुंजी उस ग्रीन स्टोन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये वाकई में ग्रीन स्टोन है, और उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ है। मिस जूजान उसे कहती है लगता है कि तुम्हें ये ग्रीन जेड स्टोन पसंद आया है, अगर तुम्हें वाकई में ये पसंद आया तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट में दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में 3 स्पिरिट स्टोन मुझे देना होंगे। जुंजी उसे कहता है हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इनको भी मेरे खाते में से काट लेना। जुंजी वो स्पिरिट स्टोन भी उनके पास से ले लेता है और स्पिरिट स्टोन और कार्डरान दोनों वो उनके पास से लेने के बाद कहता है वही बात हमारी पार्टनरशिप के बारे में, मैं चाहता हूँ कि 100 ट्रेजर पवेलियन इसी तरह मेरी मदद करता रहे और मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा। जूजान उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जुंजी कहता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चल पड़ता है। जूजान अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त शुई फैमिली के पैट्रियार्च उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं मिस जूजान काफी लंबे अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं। मिस जूजान पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक बहुत ही जरूरी काम कर रही हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ काम है तो जाओ जाकर किंशान से बात करो, क्योंकि मेरा सारा काम वही देखता है। फैमिली के पैट्रियार्च उसे अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं मेरा नाम शुई चोंगजियान है और मैं शुई फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। तो मिस जूजान आप बिजी हैं तो फिर ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं वापस चला जाता हूँ, फिर किसी दिन आपसे मिलने के लिए आऊंगा। मिस जूजान वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है शुई चोंगजियांग, तो तुम्हारा नाम शुई चोंगजियांग है, तो यानी कि तुम शुई फैमिली के पैट्रियार्च हो। शुई कियान तुम्हारी बेटी है। शुई फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं मिस जूजान आपको मेरी बेटी के बारे में पता है? ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है कि आपको मेरी बेटी का नाम पता है। इसी के साथ ही मिस जूजान वहाँ पर कहती है तो मैं तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर नए ऑर्डर्स जारी कर रही हूँ। सभी लोगों को पहले से पता है कि शुई फैमिली का और हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन का पहले से एक रिलेशनशिप है, हम सभी लोग आपस में पार्टनरशिप में थे, लेकिन मैं आज यहाँ पर शुई फैमिली के साथ सभी के सभी रिलेशन को तोड़ रही हूँ। आज के बाद मेरा शुई फैमिली के साथ कोई भी पार्टनरशिप का इरादा नहीं है। वो जितने लोग होते हैं वो सभी लोग बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जी क्या हुआ, 100 ट्रेजर पवेलियन ने शुई फैमिली को छोड़ दिया। शुई फैमिली हमारी फैंगजी सिटी की एक बड़ी फैमिली है, तो 100 ट्रेजर पवेलियन वाले शुई फैमिली को यहाँ पर छोड़ क्यों रहे हैं? मिस जूजान उनसे कहती है अगर तुम सभी लोग यहाँ पर वजह जानना चाहते हो कि मैंने तुम सभी लोगों के साथ पार्टनरशिप को खत्म क्यों किया है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मेरा तुम्हारे साथ काम करने को दिल नहीं है। शुई फैमिली वालों की 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ पार्टनरशिप खत्म होने की वजह से अब उनका रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा। बॉस किंशान भी वहीं पर होते हैं, उन लोगों से कहते हैं ये तो अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप खत्म होगी, लेकिन अब तुम लोग जा सकते हो। जुंजी वापस आने के बारे में सोच रहा होता है। मिस जूजान तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार औरत है, उसने इस बारे में इतनी आसानी से पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों के पीछे नहीं हूँ, बल्कि मुझे वहाँ पर से कुछ और भी चाहिए। जुंजी यहाँ पर हमें बताता है कि उस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां निकालना इसका असली मकसद नहीं है। जुंजी कहता है मेरा मकसद वहाँ पर एक हिडन ड्रैगन पीक को ढूंढना है, वहाँ पर एक केव है जिसके अंदर बहुत ही स्पेशल ट्रेजर रखा हुआ है, मुझे वो चाहिए। जुंजी कहता है फेंगजी माउंटेन के ऊपर वो केव है, लेकिन मुझे उसकी असली लोकेशन के बारे में नहीं पता। अपनी पिछली लाइफ में मैं एक्सीडेंटली मैं उस जगह पर पहुंच गया था और मुझे नहीं पता कि वहाँ तक कैसे पहुंचना है, लेकिन वो केव वहीं पर है, उसी माउंटेन के ऊपर ही है। फर्स्ट टाइम जब मैं उस केव के अंदर गया था तो वहाँ पर से मुझे एक बुक मिली थी जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल थी। उसी बुक को यूज करते मैंने अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया था। इसके अलावा वहाँ पर एक स्वर्ड भी थी, मुझे वो स्वर्ड चाहिए ताकि मैं अपनी मास्टर स्पिरिट स्वर्ड को डेवलप कर सकूं। जुंजी कहता है लेकिन फिलहाल के लिए अगर मुझे वहाँ पर वो केव मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उस केव के ऊपर जो सील है उसको ओपन कर पाऊंगा। यहाँ पर पहले तो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। वो एक हथौड़ा उठाता है और अपने उस ग्रीन जेड को वहाँ पर रखते हुए उसके ऊपर हथौड़ा मारना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे लगता है कि मिस जूजान मुझे इन्वेस्टिगेट करवा रही है और अगर वो मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं उसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने दूंगा, लेकिन उसे कभी भी मेरा असली मकसद पता नहीं चल सकता। और साथ ही वो उस पत्थर के ऊपर हथौड़ा मार रहा होता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है आधी रात को यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर हथौड़े मार रहा है, मेरी नींद खराब कर रहा है। हमारा जुंजी जब उसके ऊपर हथौड़े मारता है तो वो ग्रीन जेड टूट जाता है और उस ग्रीन जेड के अंदर से पर्पल कलर का एक क्रिस्टल निकलता है। जुंजी कहता है ये तो वाकई में एक पॉइजन सोल फ्रेग्रेंस पर्ल है। जुंजी यहाँ पर हमें ये भी बताता है कि जाओ जिंगटियान जिसने पास्ट लाइफ में इसको मारा था, जो कि इसका दोस्त था, वो कहता है उसके
पास 5 पॉइजन थे, वैसे ये पर्ल भी उसके पास ही था। अगर उसे इस बारे में पता चल गया कि मेरे पास ये वाला पॉइजन पर्ल है तो वो मुझसे छीन लेगा। हमारा जुंजी जब यहाँ पर दोबारा से जाओ जिंगटियान को याद करता है, वो कहता है तुम तो मेरे दोस्त हुआ करते थे, फिर तुमने मुझे मारा क्यों? मुझे अभी तक इस बारे में समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे मारा क्यों और ऊपर से इतनी बुरे तरीके से क्यों मारा। फिर साथ ही हमारा जुंजी कहता है जबकि मुझे यहाँ पर मेरी दूसरी जिंदगी मिली है तो देखना मैं इस बार तुम्हें दोबारा से ढूंढूंगा और उसके बाद तरह से तुम्हें मारूंगा जिस तरह तुमने मुझे मारा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।